अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज की मेरी वीडियो है B17 के ऊपर, मल्टी गार्डन B17 MPCHS। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर जो है ना वो मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं और आपको काफ़ी जो है ना उसके ऊपर इन्फॉर्म मैं करता रहता हूँ। तो अभी मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये कि इस टाइम जो है ना मल्टी गार्डन B17 में क्या सूरत हाल है, मार्केट की क्या पोजीशन है, ठीक है, और आने वाले दिनों में क्या पोजीशन बनने जा रही है, और जो पिछले दिन गुजर चुके हैं और अभी जो है ना मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या डिफरेंस है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से जितने वीडियोज़ हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। आपको जैसे पता है कि B17 जो है ना वो एक इसके जो पहले 2 ब्लॉक्स हैं वो CDA में आते हैं, जिसकी वजह से इसको इस्लामाबाद ही ओवरऑल कंसिडर किया जाता है। जो बाकी ब्लॉक्स हैं इसके तकरीबन जो है ना वो F ब्लॉक G ब्लॉक तक जो है ना इसके सारे ब्लॉक्स हैं। तो उस सारे ब्लॉक्स में CDA की सारे रूल्स अप्लाई होते हैं और जो जितने भी इसके डेवलपमेंट के मयार है, जो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल जिस तरह जो है ना वो CDA का होता है, सेम एज़ इट इज़ इसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी है। तो आपने देखा होगा कि तकरीबन इसकी साल पहले प्राइसेस में काफ़ी जंप आया था। इसके जो तकरीबन जो 25-30 लाख का प्लॉट था वो तकरीबन 75-80 लाख तक 5 मरले का प्लॉट चला गया था, जिसमें मतलब तकरीबन 110% 120% इंक्रीज़ विद इन 1 ईयर। ये बहुत बड़ी बात होती है, तो उसमें इतना बड़ा इंक्रीज़ आया। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना वो रियल एस्टेट के बड़े माड़े हालात हैं और बिजनेसेस जितने भी आप उठा लें वो सारे माड़े हैं। लेकिन रियल एस्टेट चूँकि एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिज़नेस है इन्वेस्टमेंट के हवाले से ना, और जो कि ये हमेशा जो है ना वो डिपेंड करता है आपकी इकॉनमी के ऊपर। अगर आपकी इकॉनमी ठीक होगी, आपका इन्वेस्टर्स का एतमाद भी ठीक होगा, वो दोबारा जो है ना वो बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा किसी भी सोसाइटीज़ में, वो उसका कॉन्फिडेंस जब बहाल होगा। अभी रिसेंटली जो पोजीशन बनी हुई है ऑल ओवर द पाकिस्तान इकॉनमी की और पॉलिटिकल हवाले से, तो इस वाले से जो है ना वो तमाम सोसाइटीज़ ने वो काफ़ी नुकसान में भी गई हैं, डिक्रीज़ भी आया और जो है ना वो करेक्शन भी हो रही है। लेकिन B17 में भी करेक्शन आई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना बड़ी करेक्शन नहीं आई जिस तरह कि आपको और सोसाइटीज़ में नज़र आ रही है। जिस तरह फैसल है जिसके साथ जुड़वा सोसाइटीज़ है उसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन आया, ठीक है। आपके DHA में जो है ना वो काफ़ी करेक्शंस आए हैं, उसमें काफ़ी लोगों ने जो है ना वो उनको लॉस भी हुए हैं। लेकिन मल्टी गार्डन B17 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें जो है सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो कि करेक्शन ना होने की है वो ये है कि इसमें एंड यूज़र आपका जो है ना वो काफ़ी आ रहा है B17 में। इस टाइम प्लॉट्स भी जो है ना वो एंड यूज़र के पास काफ़ी सारे हैं और हमें तकरीबन अगर हम, क्योंकि हमारा ऑफिस भी B17 में, हम काम भी ज़्यादा प्रॉपर B17 का कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें इस टाइम जो है ना वो इस्लामाबाद से या ऑल ओवर द पाकिस्तान, स्पेशली जो है ना वो इस्लामाबाद के लोग जो है ना वो CDA में जो रह रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है ना वो हमसे पूछ भी रहे हैं और यहाँ पे हम उनको विज़िट्स वगैरह भी करवा रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स जो है ना वो हमें हफ्ते में 2-3 क्लाइंट्स पक्के जो है ना वो B17 का विज़िट को, या उसमें किसी को जो है ना वो घर चाहिए होता है या किसी को प्लॉट चाहिए होता है, लेकिन प्योर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर वगैरह जो है ना वो बनिस्बत, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान इकनॉमिकल सूरत हाल जो है ना वो ऐसी है कि इसमें इन्वेस्टर्स जो है ना वो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि इन्वेस्टर्स के अलावा जो है ना वो एंड यूज़र भी B17 में काफ़ी सारे हमें अप्रोच कर रहे हैं और वो विज़िट्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो हमने जो चीज़ नोट की है वो ये की है कि इस टाइम आपका B17 में एंड यूज़र जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव है बनिस्बत इन्वेस्टर्स के। इन्वेस्टर्स जो है ना वो तकरीबन थोड़े से घबराए हुए हैं मुल्की हालात की वजह से, और एंड यूज़र जो है ना वो ज़्यादातर आपके इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। आप वैसे आपके KP के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सारी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की भी हुई हैं और अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो B17 में क्या वजह है, ऐसी कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से एंड यूज़र आ रहा है? उसमें मेनली जो वजह है वो ये है कि एक तो ये CDA से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है ना मार्गल एवेन्यू जो है वो तकरीबन उस पर 80% काम हो चुका है, थोड़ा सा पैच रह गया
और वो कंप्लीट होने के बराबर है। तो ये एक इम्पैक्ट ऐसा है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि 2-3-4 महीनों के अंदर मार्केट एवेन्यू जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो इस्लामाबाद है वो तकरीबन चंद मिनट की ड्राइव पे रह जाएगा। तो इस वजह से भी लोग जो है ना वो इस टाइम B17 को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और उसमें मकान बनाना या जो है ना घर बनाना, उसमें इन्वेस्टमेंट करने को वो एक अच्छा ट्रेंड समझ भी रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरा B17 की लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको 120 फीट रोड, ठीक है, 100 फीट रोड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त नज़र आती हैं। इसमें अगर मैप के ऊपर इन्होंने कमर्शियल किसी जगह दिया हुआ है तो उसी जगह पे मरकज़ या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। ये नहीं होगा कि रेजिडेंशियल प्लॉट को कन्वर्ट कर दें आपके कमर्शियल में और जो रेजिडेंशियल जो माहौल होता है या जो कल्चर होता है वो उसको बिल्कुल चेंज ही कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू मैप चलते हैं डे 1 से और उसके ऊपर ही जो है ना वो सारी आपकी डेवलपमेंट होती है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि J7 एम्पोरियम जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं। ठीक है, आपके J7 मॉल ऑफ B17 और जो है ना सफ़ा बुर्ज मॉल, इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये प्रोजेक्ट्स हैं ना वो ऐसी जो है ना वो हवा में या चलते चलते उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च किए। उनको भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की जो रेजिडेंशियल हैं उनका जो मेनली रुख होगा या मेनली जो उनकी इन्वेस्टमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी B17 में ही होगी। तो इस वजह से उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स, आपको पता है G7 मॉल जो है ये इस्लामाबाद की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है ना वो बनने जा रही है। इससे पहले आपका सेंटोरस था। तो ये इस तरह की बिल्डिंग्स जो है ना का बनना ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी एंड यूज़र को या किसी भी जिसने घर बनाना होता है या किसी छोटे इन्वेस्टर ने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं उन सारी चीज़ों पे। तो ये भी एक वजह है कि B17 में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी मार्केट स्लो होने के बावजूद भी लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एंड यूज़र यहाँ पे रहने के लिए वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, वो प्लॉट लेने के लिए हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब मार्केट बेहतर हो जाएगी, इकनॉमिकल सूरत-ए-हाल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे प्लॉट मिलने को भी नहीं मिलेगा। जिस तरह आपका इस्लामाबाद जो F11 या जो है ना आगे G11 या मरकज़ी जितने हैं वहाँ पे आपको जो है ना वो मकान वगैरह या जो है ना शॉप वगैरह नहीं मिलती। तो सेम एज आपको B17 में चंद सालों के बाद इंशाल्लाह यही पोजीशन नज़र आएगी। और हमें ये 100% यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी और आपका बिज़नेस हब भी जो है ना वो B17 बनने जा रहा है। और इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा और फिर जो है ना मैं आपको दोबारा रिपीटेडली इसी वीडियो के बारे में बताऊँगा कि मैंने आपको उस टाइम बोला था। तो जो लोग जिनको मतलब थोड़ा सा टेंशन में है मुल्की हालात की वजह से या थोड़ा सा ख़ाइफ़ हैं कि यार हम जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर अभी करेंगे तो कहीं जो है ना वो पैसे फंस ना जाएं या जो है ना रिटर्न ना मिले, तो उनको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ये बेस्ट टाइम है रियल एसेट में पैसा लगाने का। आप रियल एसेट आपका रियल एस्टेट है और रियल एस्टेट में भी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट आप लगाएं और आपको B17 में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्यूचर अच्छा है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट अच्छी है, ओनर अच्छे हैं, ठीक है, और लोकेशन अच्छी है, मोटरवे, GT रोड, इस्लामाबाद, मतलब ओवरऑल जो है ना ऐसी कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आती जो कि इसमें डिफेक्टिव हो। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो मैं आपसे मिलता रहूँगा वीडियो के थ्रू और आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा। मेरी आप वीडियोस मुझे पता है देखते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।